देश की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वंदे स्लीपर ट्रेन के अंदर खास तरीके की व्यवस्था भी की गई है, यानी खाना गर्म रहे, यहाँ जो सप्लाई की जा सके उसका पूरा इंतजाम किया गया है। डीप फ्रीजर के साथ साथ हार्ड केस भी दिया गया है, बॉटल कूलर भी दिए गए हैं, इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ट्रॉली भी है जिसके जरिए खाना जो है दिया जा सकता है। इस तरीके की तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। साथ ही साथ ट्रेन के इंटीरियर की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिनको हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। और इस डिब्बे को हमने पहले भी आपको दिखाया है और आज हम जब यह ट्रेन चलने जा रही है तब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो ऊपर चढ़ने की लैडर है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जो शिकायत होती है जब ट्रेन के अंदर लोग सफ़र करते हैं, जो इनको ऊपर चढ़ना होता है उनके फिसलने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, आप देखिए किस तरीके से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर चढ़ने की व्यवस्था की गई है और इसमें एक खास तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपका पैर नहीं फिसले। ये देखिए इस तरीके की चीज़ें बनाई गई जिसमें पैर ना फिसले और आसानी से आप ऊपर पहुंच सकें, तो यहाँ उसकी व्यवस्था है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अंदर का जो इंटीरियर है वो सूदिंग है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ हर जगह पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है और इसी के साथ जो वॉशरूम है वो खाली है या नहीं है वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और जो शिकायत भी कही जा सकती है, जब इस तरीके की लैडर्स बनाई जाती हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है, ये स्पेस कम हो गया है। देखिए ये स्पेस कम है, मतलब जब कोई एक साधारण व्यक्ति मेरे जैसा दुबला पतला आदमी आसानी से आपको निकलना हो तो मतलब आपको दो लोगों को आपस में कहीं ना कहीं चिपक के चलना पड़ेगा। यानी ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये सुविधा जो ज़रूर है, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि ये जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक आईना दिया गया है, ये एक सामने आईना दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बटन है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी व्यवस्था है। और यहाँ पर जो कर्टन है, रोलर ब्लाइंड की अगर हम बात करें वो दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर रीडिंग लाइट है और इसके अलावा मोबाइल रखने का, मोबाइल चार्जिंग, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। लेकिन इस लैडर को हालांकि बहुत से लोग बड़ा अच्छा बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अमूमन होता क्या है, भारत की ट्रेनों में भीड़ बहुत होती है। तो जब इस तरीके की ट्रेनें चलती हैं तो कहीं ना कहीं लोग साइड में बैठ जाते हैं, तो वो अब ऐसे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये लैडर है। तो लैडर का हम कह सकते हैं कि एक फ़ायदा है तो थोड़ा सा नुकसान भी कहा जा सकता है। इस तरीके लैडर का होता क्या है कि इसने स्पेस भी आपका कम से कम जो हम कह सकते हैं इसका बड़ा स्लीक डिज़ाइन है, फिर भी यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है। साथ ही साथ इसमें डिज़ाइन में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अमूमन होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब ट्रेन चल रही होती है तो साइड में बैठ जाता है, आसानी से आप बैठ जाते हो, लेकिन यहाँ पर आप बैठ नहीं पाओगे क्योंकि ये ऊंचा सा है और यहाँ आपको बैठना है तो यहाँ बीच में ही बैठना पड़ेगा। तो मतलब उस तरीके की चीज़ है कि हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया है तो कुछ खामियां भी नज़र आ रही हैं। जैसे इस खामी की अगर हम बात करें तो वाकई ये देखने में तो बढ़िया लग रहा है कि ठीक है, विजुअली बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ आप ऐसे ही बैठेंगे, किस तरीके से ऐसे बैठेंगे, मतलब अमूमन जो थर्ड एसी में लोग ऐसे बैठ जाते हैं, आराम से बैठ के चलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये पहली ट्रेन है। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिसमें सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको इसमें और बदलाव करने हैं। यहाँ पर कर्टेन आप देख सकते हैं, खास तरीके की कलर स्कीम है, उसी तरीके के कर्टेन्स दिए गए हैं। और ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है इसको हम कह सकते हैं फायर रिटार्डेंट है, यानी कहीं ना कहीं इसमें आग ना लगे उसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो इस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हर जगह पर देखिए बॉटल रखने के लिए प्लास्टिक के इस तरीके के होल्डर लगाए गए हैं। हालांकि प्लास्टिक के हैं, कितना स्टर्डी हैं ये तो देखने वाली बात होगी। जब ये ट्रेन चलेगी उसके बाद ही पता चलेगा ये कितने दिन तक टिकेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन एक अच्छी कोशिश है क्योंकि जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी। यानी इसी साल की बात करें तो 12 ट्रेनें इस तरीके की, और पहला रूट जो ओपन होगा कोलकाता से गुवाहाटी के लिए,
और वैसे बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो इलेक्शन का फैसला है, लेकिन जब हम रेल मंत्री की बात करते हैं, रेल मंत्री का कहना है कि ये पूर्वोदय की बात की जा रही है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों पर जिस तरीके का फोकस है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया है। तो यहाँ ये तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे, आने वाले दिनों में इस तरीके की सैकड़ों ट्रेनें चलेंगी, ऐसा दावा है रेल मंत्रालय का। तो इस तरीके का जब व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सुविधा होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।